हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, लंबे बाल, गहरे बाल, काले बाल और स्मूथ सिल्की, ये तो सबको अच्छे लगते हैं ना। मुझे भी अच्छे लगते हैं। ऐसे बालों को पाने के लिए तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं कि हमारे बाल लंबे हो जाएं, गहरे हो जाएं, काले हो जाएं, सिल्की हो जाएं, स्मूथ हो जाएं, फ्रीजी ना हो। इन सब के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर यही बाल हमारे अनवांटेड जगह पे हों तो, जैसे कि हमारे कान के आसपास, यानी कि हमारे गाल के पीछे की साइड, हमारे लिप्स पे, हमारे हाथों पे, हमारे पैरों पे, या हमारी बॉडी के ये कई अंडर आर्म्स वगैरह हैं, इनमें बड़े बड़े हो जाएं तो कितना गंदा लगता है ना। बहुत गंदा लगता है। देखो, हर चीज़ का अपना महत्व है। बाल अगर सिर में हों, लंबे हों तो कितने अच्छे लगते हैं, काले काले हों तो अच्छे लगते हैं, और अगर ऐसी जगह पे हों तो बहुत बुरा लगता है। और ख़ास तौर पे ना लेडीज़ों को तो बहुत ही बुरा लगता है भाई। लेडीज़ हों या फिर लड़कियां हों, उन लोगों के तो भाई बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इतनी शर्मिंदगी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा लगता है कि कहीं जाए और मुंह छुपा करके बस बैठ जाए, शर्म से लाल पानी पानी। तो दोस्तों, ऐसी ही एक समस्या सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके पास उपस्थित हुई हूँ। अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं, देखो, उनको हटाने के कई तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका होता है, आप पार्लर में जाइए, वैक्स कराइए या खुद वैक्स कर लीजिए। वो पेनफुल होता है, और फिर उससे क्या होता है कि जब आप उसे रिमूव करते हैं ना, उसे हटाते हैं, तो उससे कई कई लोगों को पैचेस हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और कई लोगों की स्किन बिल्कुल पतली होती है, तो वो उनकी जो गर्म जो वो लगाते हैं ना वैक्स, उससे कई बार जल भी जाती है हल्की हल्की, तो वो थोड़ा पेनफुल होता है। दूसरा तरीका होता है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप लेज़र करा लीजिए, लेकिन मैं तो लेज़र को भी प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि कुदरती चीज़ों को अगर कुदरती तरीके से ही रिमूव किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो, एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप एलोपैथी के तरीके से लेंगे तो आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के तरीके से चलेंगे तो आपको रिजल्ट लेट मिलेंगे, लेकिन परमानेंट मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रिजल्ट चाहिए। तो दोस्तों, मैं जो रेमेडी लेकर के आई हूँ, ये रेमेडी आपको धीरे धीरे आपके जो बाल हैं ना, उन्हें रिमूव करने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। और उसमें जो सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है ना, वो दो चीज़ें हैं, एक आटा और एक शहद। इन दोनों में ही ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे जो अनवांटेड हेयर्स है ना, जैसे ये है, ये इनको रिमूव धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे। आपको अगर आपके ज़्यादा ग्रोथ है ना, तो आपको करीब 1.5 महीना लग सकता है, 1-1.5 महीना लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी ग्रोथ कम है तो आप इसे धीरे धीरे करेंगे तो विदिन 1 मंथ, और हो सकता है उससे भी पहले हो। तो क्योंकि बालों को हटाने के लिए देखो, पहले सरफेस को सॉफ्ट करना पड़ता है, फिर जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को ऐसे रब करेंगे, धीरे धीरे बिल्कुल रोज़ाना करेंगे, तो वो अपनी जड़ छोड़ देंगे। और जड़ छोड़ देंगे, अगर किसी भी ताकतवर पेड़ को आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा डेली हिलाओगे, तो एक ना एक दिन उसकी वो निकल के बाहर आ ही जाएगा। ऐसे ही हमारे बाल होते हैं। अगर हम धीरे धीरे इन्हें कंटिन्यू इन रेमेडियों को करेंगे, आप बदलती हुई रेमेडी कर लीजिए। हो सकता है कोई रेमेडी किसी को फ़ायदा कर जाए, कोई रेमेडी किसी को फ़ायदा कर जाए। मेरे चैनल पे काफ़ी सारी रेमेडीज़ हैं, उनमें से आप कोई अदल बदल के कर लीजिए, उससे भी आपके हेयर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अगर क्विक में चाहिए कि आप रेमेडी भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कहीं जाना आना है या किसी फंक्शन वगैरह में जाना है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वैक्स। लेकिन उस वैक्स को दोस्तों आप घर पे भी कर सकते हैं। तो अपनी देख रेख में करेंगे और खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय पार्लर के। आप साथ में अपने घर में किसी की हेल्प ले लीजिए और फिर इस चीज़ को रिमूव कर दीजिए। तो चलो चल करके देखते हैं कि हम अपने ये प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। चलो, तो इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए अपने ही घर से लिया हुआ आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, यानी कि गेहूं का आटा। अगर आपके पास गेहूं का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप मिस आटा भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं।
दोस्तों आटे में भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी अंदर से डीप क्लीनिंग करने का काम करती हैं। आपने देखा होगा बचपने में माँ जो होती हैं वो लोई करती हैं आटे की, जिससे बच्चों के बाल जड़ से हट जाएं। और दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। अगर कस्तूरी हल्दी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो 1 पिंच आप किचन हल्दी भी ले सकते हैं। और तीसरा और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है हमारा, वो है शहद। जी हाँ दोस्तों, शहद में भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये तो हमारे ब्लीच का काम भी करता है और चेहरे से जितने भी दाग धब्बे झाइयाँ हैं, एक्ने पिंपल्स वगैरह है ना, उन सब को रिमूव करने की ताकत रखता है। और दोस्तों दूध के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। दूध तो माशाअल्लाह क्या बताऊँ मैं आपको, दूध की तो कोई बरोबरी नहीं है। इसमें से आप सब कुछ रिमूव कर सकते हैं सिवाय 2 चीज़ों के, एक है आटा और एक है शहद। ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, इन्हें नहीं, इनकी जगह सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आटे की जगह। बाकी आप कोई भी चीज़ हटा सकते हैं, जैसे दूध नहीं है तो वो भी चलेगा, रोज़ वाटर नहीं है वो भी चलेगा। मुझे यहाँ कम पड़ गया था तो मैं और ले रही हूँ। लेकिन आप इसे इन 2 चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि आपके चेहरे को डीप क्लीन करने के लिए दोनों चीज़ें और बालों को रिमूव करने के लिए दोनों चीज़ें ही सबसे ज़्यादा है। इन 2, ये आटा और ये जो शहद है ना, यही है जो हमारी स्किन को बिल्कुल एकदम क्लियर करेगा। और हमारे जो अनवांटेड हेयर्स, आपने देखा होगा ना, आटा जो होता है और शहद होता है, ये दोनों क्या है कि चिपकने वाली चीज़ें हैं, यानी कि चेहरे पे चिपक जाती हैं। चेहरे पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, कहीं भी लगा के देखो आप, थोड़ा सा आप लगाने से पहले अप्लाई करके देखना, ये आपके ना बिल्कुल एकदम से ऐसे जैसे चैंट जाता है ना, जैसे शुगर चाशनी होती है, चाशनी चिपक जाती है लेकिन फिर भी चिपचिपा रहता है, सेम वही प्रोसेस है इसका भी। अब ये हमारा घोल रेडी हो गया। अब इसे हम अपने चेहरे पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। अच्छे से मतलब है कि आप इसे मोटा मोटा लगाइए अच्छी तरीके से, ताकि, और इसे जितना इजीली लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा बढ़िया। देखो मैंने कितना मोटा मोटा लगाया ना, बिल्कुल अलग दिख रहा है। और हल्दी बिल्कुल एक मासा ही है। दोस्तों ये बिल्कुल पूरी तरह सूखेगा नहीं। क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि इसमें शहद है, दूध है। दूध तो फिर भी सूख जाएगा पर शहद कभी नहीं सूखता, इसलिए सूखेगा नहीं। तो मैं यहाँ आपको, वैसे आप तो चाहें तो बाथरूम में जाके इसे रिमूव हल्के हल्के हाथों से कर सकते हैं, गोल गोल घुमा के, लेकिन मुझे आपके सामने करना पड़ रहा है तो मैं ये सारा मोटा मोटा चम्मच की मदद से हटा रही हूँ सारा आटा। उसके बाद मैं यहीं पर बैठ करके आपके सामने करूँगी। तो आप इसे, आपको कैसे करना है, आप बस बाथरूम में जाएंगे, जा कर के इसे अच्छे से रिमूव करेंगे। चाहे तो चम्मच की सहायता से पहले सारा मोटा मोटा हटा लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पानी वानी फैलने का रहता है ना, इस वजह से। तो आप इसे ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ना आपके बाल भी धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, और जो आपके चेहरे के दाग धब्बे हैं ना वो भी कम होने लग गए हैं। आपके अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि रोज़ भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर नहीं है तो आप इसे 1 दिन छोड़ के 1 दिन या 2 दिन छोड़ के 1 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके चेहरे को नीट एंड क्लीन करने में आपकी हेल्प करेगा। इजी तरीके से घर की ही चीज़ों से हम अपनी इन चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं धीरे धीरे। 1 दिन में कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, मेहनत करोगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। अगर डेली की डेली पत्थर पे रोज़ बूंद टपकाते रहोगे तो एक न एक दिन उसमें भी छेद हो ही जाएगा। तो आप इसी आशा और विश्वास के साथ इन रेमेडियों को कीजिए, ताकि आपको तुरंत लेकिन लंबा बेनिफिट मिले। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी और आने वाली वीडियोस आप देख सको और आपके कोई काम आ जाए। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।